7वां रोजा यौम बदर। अल्लाहु अकबर। गज़वे बदर जो है 17 रमजान को बच्चों समेत दो के नाम थे, माज और मावस, 2 बच्चे थे। कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे 313 बदरी सहाबा के नाम हैं। अगर वो 17 रमजान को बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका रमजान में हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है और सदियां बीत गई हैं, इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं। इसका पीना इंशाअल्लाह आपको हमेशा तरोताजा रखेगा, सेहतमंद रखेगा और खूब फिटनेस इसमें और लाजवाब चीज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वां रोजा यौम बदर। अल्लाहु अकबर। गज़वे बदर जो है 17 रमजान को, और 17 रमजान को गज़वे बदर अल्लाह के हबीब, सारे सहाबा, अहलुल बैत, बड़ी बड़ी हस्तियां, कसमा पुरसी 313 बच्चों समेत, 2 बच्चों, 2 के नाम थे, माज और मावस, 2 बच्चे थे, इन समेत 313। बड़ी मोतबर किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा है कि जिस शख्स को बदरी सहाबा के नाम याद हों, अगर नहीं है आप नेट पे चेक करेंगे 313 बदरी सहाबा के नाम हैं। अगर वो 17 रमजान को वो बदरी सहाबा के नाम पढ़े अवल आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ, और फिर उनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। सोचें, जिन सहाबा के, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकत से सारी इंसानियत को विलायत मिली, दियानत मिली, खुलूस मिला, मोहब्बत मिली, इबादत मिली, तस्बीह मिली और जिक्र मिला और सजदे मिले, तो उनकी अल्लाह के यहाँ क्या हैसियत, क्या मकाम, क्या वकार, क्या इज्जत, क्या अजमत होगी। इसको सोचें। और बहुत ज्यादा अजमत और बहुत ज्यादा वकार और शान शौकत। तो बदरी सहाबा के नाम नेट पे सर्च करें, फौरन मिल जाएंगे। पहले से तैयार कर लें, प्रिंट निकाल लें, मोबाइल पे देख के पढ़ लें। अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ बदरी सहाबा के नाम पढ़ें, और बदरी सहाबा के नाम पढ़ के फिर आप क्या करेंगे, 11 बार सूरत फातिहा, 11 बार सूरत इखलास और 11 बार आयतुल कुर्सी, ये पढ़ के उनकी रूहों को हदिया करें। और उसके बाद फिर आप दुआ मांगे, जो आपकी मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नाकामी, कोई उलझन हो, उसके लिए दुआ मांगे। और बहुत जबरदस्त अमल है। एक चीज और भी बताऊं, एक टोटका रमजान में हमेशा करते रहा करें, खजूर का शरबत पिया करें। 3 दाने, 7 दाने, 9 दाने, कुछ मुट्ठी भर खजूर बर्तन में भिगो दें सुबह, और अगर गर्मी है तो उसे फ्रिज में रख दें, सर्दी है तो उसे बाहर रख दें। सुबह शाम को उठ के उसको खूब मलें, और मलने के बाद नहीं छान लें, उसका पानी पिए। ये नबीज है, नबीज किसे कहते हैं, और ये पीना सुन्नत है। हाँ, इसको ज्यादा देर ना रखिएगा, ये फिर खमीर हो जाएगी, फिर पीना अच्छा नहीं है। खमीर ना हो जाए, ये फिर पीना अच्छा नहीं है। ये पिया करें। ये नबीज मेदे की खुश्की के लिए, तेजाबियत के लिए, पट्ठों के लिए, आसाब के लिए, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज होती हो उसके लिए, या जो बहुत थक जाता हो, आप अमूमी भी नबीज को इस्तेमाल कीजिए। आम दिनों में भी नबीज का इस्तेमाल आपको बहुत फायदा देगा, आपको बहुत रिजल्ट देगा और को बहुत नफा देगा। जरूर करें। और अस्माउल बदरीन, बदरी सहाबा के नाम पढ़ के उनके वसीले से दुआ मांगना ना भूलिएगा। बहुत ताकतवर अमल है, सदियों से आजमूदा अमल है और सदियां बीत गई हैं, इस अमल की तासीर आज भी कम नहीं, कभी भी कम नहीं, और हमेशा इंशाअल्लाह इस अमल की तासीर बाकी रहेगी, जिंदा और ताबिंदा रहेगी और बहुत ज्यादा रहेगी। अल्लाह पाक हमारे इन रोजों को कबूल फरमाए। और बहुत मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूलियत का फिक्र अमल से कहीं ज्यादा हो। ये मेरे लफ्ज फिर दोहरा रहा हूं, कबूलियत का फिक्र अमल से कहीं ज्यादा हो। क्या अल्लाह, अमल तो मिल गया, वो भी तेरी मेहरबानी से मिला, अब इसकी कबूलियत को अपनी मेहरबानी और अपनी शफकत का जरिया फरमा दे। अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए, मकबूल भी फरमाए, महबूब भी फरमाए। तो खजूर का शरबत पीना नहीं भूलेंगे, जरूर पिएगा। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले, वो हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे और इस्तिग़फ़ार का तावीज़ लिख कर देते थे, कल इसको घोल के पी लो, गले में डाल दो, यूं कर दो, यूं कर दो। हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे। किसी ने पूछा, आप हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते हैं? फरमाया कि आसमान से रोजाना खैर भी उतरती है, शर भी उतरता है, बलाएं भी उतरती हैं, मुसीबतें भी उतरती हैं और बरकतें भी उतरती हैं, और वो हमारे गुनाहों के बकदर उतरती हैं। और फिर एक हदीस सुनाते थे, फरमाते थे, मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस देखी है कि इंसान जब
इंसान जब खताएं करता है, गुनाह करता है, तो वो खताएं गुनाह इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारे रिस्क के दरवाजे को बंद कर देती हैं, और रिस्क का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, बाकी बंद हो जाता है, बाकी बंद हो जाता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो बाग था, अब तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पहले बाग का पानी स्पेशल बनता था, बाग का पानी, जो जिम्मेदार है उनके पता है, और बाग को बहुत पानी देते थे। और जहाँ बाग होता है, अब भी गवर्नमेंट का ला है, वहाँ हुकूमत सड़क नहीं बना सकती, वहाँ हुकूमत बाग को नहीं काटना, मकसद यह है। अंग्रेज एक कानून बना के गया था कि बाग जहाँ लगा दें वहाँ कॉलोनी नहीं बन सकती, वहाँ मराहत हैं, रियायतें हैं। तो हमारे बाग का पानी बड़ा बना हुआ था, एक बड़ा, उसे मोगा कहते हैं, बड़ा पाइप लगा हुआ था, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों को जितना पानी मिलता था उस बाग को उतना मिलता था। हमारे पड़ोस में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे। एक दफ़ा देखा तो पानी आया हुआ है। अच्छा, उसका कोई वक्त नहीं है, वो जिस वक्त चाहे नहर चलेगी तो पानी मुसलसल चलेगा, कोई वक्त नहीं है। अब भी वो मोगा है, उसका कोई वक्त नहीं है। जैसे कि आम जिम्मेदारों के इतने घंटे होते हैं, इतने होते हैं, उसका कोई वक्त नहीं है। 24 आवर, 24 घंटे पानी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की मसनूई पौधे लगा के बाग का पानी बनवाने पे, ना बनवा सके। अब उन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुझे खुद बताया। एक दफा देखा तो बाग को गर्मी सख्त थी, पानी की अशद जरूरत थी। उस वक्त उनकी पानी की बारी भी थी, इनकी बारी तो मुसलसल चल रही थी। जब भी नहर आए तो नहर के आते ही बस पानी लगना शुरू हो जाता था। देखा कि पानी नहीं आ रहा, बहुत हैरान हो गए। मैं आपको इस्तिग़फ़ार की मिसाल दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। नौकर को भगाया, उसको जाके देखा, उसने कहा जी मोगा बंद है। और कैसे बंद हो सकता है? उसने कहा थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा। जाके देखा तो एक हांडी आके दी हुई थी, हांडी का मुंह होता ना ऐसे, पानी उसके अंदर यूं आ जाता, समझ गए? मोगे के आगे हांडी दी हुई थी, और हांडी के अंदर पानी आके उसको मजीद प्रेशर देके उसने बंद किया हुआ था। उन्होंने जो हांडी हटाई और वो मोगा जो है वो चलना शुरू हो गया। अच्छा, वो हांडी थी हमारी अपनी, पानी इतना हो जाता था कि वो हांडी आगे दे देते थे, थी अपनी। फिर जिस वक्त पानी आता था नहर में, अक्सर आता था, कुछ महीने नहीं आता था, बच्चा अक्सर आता था, अब भी वो अपनी औरतों को वहां नंगा करके बिठा के कपड़े धोने के लिए बिठा देते थे उसी जगह, क्योंकि पानी आएगा, इन्होंने हांडी हटानी है, हांडी हटानी है। हांडी अक्सर होती थी। अब हांडी हटाने के लिए ये बंदे कैसे आएंगे? जब बंदे आएंगे ही नहीं, क्योंकि औरतें बैठी हैं, कपड़े धो रही हैं, और वो बेचारी जिस हालत में बैठी हैं, स्पेशल उन औरतों की ड्यूटी लगती थी। रिस्क के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, पानी के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, ये चाले मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदाज बता रहा हूं। अब हदीस मुबारक फिर सुनिए। वह जब इंसान की खताएं और गुनाह बढ़ जाते हैं तो रिस्क के दरवाजों के सामने ये गुनाह आ जाते हैं, और रिस्क या बंद हो जाता है या थोड़ा हो जाता है। और अब हदीस का अगला हिस्सा सुनिए, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा। फरमाया कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाजिम करार देता है, इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाजिम करार देता है, तो ये इस्तिग़फ़ार उन गुनाहों का इज़ाला बन जाते हैं, उन गुनाहों को ख़त्म करने का ज़रिया बन जाते हैं, और रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह अताओं और बारिशों की और रहमतों की और करम की अपनी ख़ास नज़ूल और बारिश करता है, और अल्लाह इसके लिए वुसअत, आफ़ियत और बरकत के दरवाजे खोल देते हैं। आगे से हांडी हट जाती है। जब हांडी हट जाती है तो इतना चौड़ा मोगा, तो उसमें से पानी का फ्लो आता है, इतना पानी आता है कि सारा बाग ऐसे तरबतर हो जाता है, और उसका समर ठीक होता है। उस पौधों को, यानी आम के दरख्तों को मतलूबा चीज पानी मिल जाता है। जिस वक्त इस्तिग़फ़ार आएगा वो हांडी हट जाएगी, जिसने पानी को बंद किया हुआ है। और जब पानी बंद किया हुआ है वो हांडी हट जाएगी, और फिर अल्लाह गैब से दरवाजे बरकत के, आफियत के, करम के खोलें।